हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनी एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज कर रहे हैं कक्षा 6 मल्हार हिंदी की पाठ्य पुस्तक है ये। इसकी कविता 7 है, चलाते चलो। इसके प्रश्न उत्तर करेंगे इस वीडियो में हम। पेज नंबर है 62। मेरी समझ से क प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है। भलाई के कार्य करते रहना है, दीपावली के दीपक जलाना है, बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना है, तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना है। तो इसमें कवि ने कहा है भलाई के कार्य करते रहना है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है इसका देखिए। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किससे कहा गया है? तूफान से, मनुष्य से, दीपकों से या तिमिर से? ये कहा गया मनुष्यों से। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये जो कारण चुने हैं ये क्यों चुने हैं। ख प्रश्न है अला, इसका अला प्रश्न है ख। अपने मित्रों के संग आपको चर्चा करनी है और आप बताना है कि आपने ये उत्तर क्यों चुना है। कभी पहले जो हमने उत्तर चुना है भलाई के कार्य करते रहना चाहिए, इसलिए चुना है। देखिए, कवि यह संदेश देना चाहता है कि प्रेम, स्नेह और सहृदयता से रहना चाहिए। भलाई के काम करने से ही मनुष्य सुखी होगा और दुख से छुटकारा पा सकेगा। कवि क्यों चुना है हमने? भलाई के कार्य करते रहने से हमें क्या मिलेगा? इससे हम सुखी होंगे और दुख से छुटकारा प्राप्त होगा। कवि यही संदेश देना चाहता है कि प्रेम और स्नेह और सहृदयता से रहना चाहिए हमें। और जो हमने सेकंड क्वेश्चन चुना था मनुष्यों से, ये क्यों चुना था? यह बात मनुष्य से कही गई है क्योंकि उसी ने धरती पर कठिनाइयों और बुराइयों को दूर करने के लिए शुरू से ही प्रयास और संघर्ष किया है। वही इन भावनाओं को समझता है। तो जो मनुष्य है उसी ने जो धरती पे जो कठिनाइयाँ हैं, जो भी जीवन जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और बुराइयों को दूर भगाने के लिए शुरू से वो प्रयास करता रहा है, संघर्ष करता रहा है। इसीलिए वही इन भावनाओं को समझ सकता है। तो ये मनुष्यों से इसलिए हमने चुना है। प्रश्न में जो उत्तर चुना था ना मनुष्यों से। और ये इस पेज के प्रश्न उत्तर हो गए हमारे। इस पेज का ये पेज नंबर है 63। इसमें है आपको ये प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। अमावस है, जो है अमावस्या जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई ना देता। जो अमावस होती है वो रात होती है जिसमें ना चंद्रमा दिखाई नहीं देता आकाश में, तो उसे क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं, अमावस भी कहते हैं। पूर्णमासी वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई दे। पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, इसलिए पूर्णिमा कहते हैं उसे। पूर्णमासी भी बोलते हैं, पूर्णिमा, पूर्णमासी। विद्युत दिए अर्थात बिजली से जलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण। विद्युत दिए होते हैं, जो बल्ब वगैरह होते हैं उनको विद्युत दिए भी कहा जाता है। युग का मतलब होता है समय, काल। युग संख्या में 4 माने गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अगले पेज चाहिए, पेज नंबर 64। प्रश्न है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं? कविता में किसके उदाहरण दिए गए हैं? कविता में अंधेरे या तिमिर के उदाहरण के लिए आई वस्तुएं विद्युत के दिए, सरिता, शिला, अमावस, तूफान, पवन, निशान, ये सब दिए गए हैं। अगला प्रश्न है,
यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली है। इसमें क्या आशा की गई है, यह आशा क्यों की गई है। मतलब कवि कहता है कि यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है, यह आशा क्यों की गई है। इस कविता में यह आशा की गई है कि धरती पर कभी भी गरीबी, अशिक्षा, दुख आदि का अंधेरा न रह जाए। यह आशा इसलिए की गई है कि ताकि मनुष्य प्रेम, स्नेह और मिलजुल कर सुखी रह सकें। अगला प्रश्न है, कविता में किन चीज़ों और किससे बुझाने की बात कही है। कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात की गई है। कविता में स्नेह भरे दीप जलाने और विज्ञान की शक्ति से जल रहे दीपों को बुझाने की बात की गई है। स्नेह भरे दीप जलाने का अर्थ है मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना और विद्युतीय अंधकार, प्रेम और करुणा का संचार करने में असमर्थ है। इस प्रकार स्नेह भरे दीप जलाने का प्रयास दूसरों के सुख चैन के लिए करते रहिए। अगला प्रश्न है 65 पे देखिए। अगला प्रश्न है, इनके मिलान करने हैं इस प्रश्न के। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, तो इसका होगा ये अगला प्रश्न 3। विश्व की समस्याओं से एक ना एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो तिमिर को किनारा अवश्य मिलेगा, विश्व की समस्याओं से एक ना एक दिन छुटकारा जरूर मिलेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, इसका होगा ये रहा। दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहिए। तीसरा है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में गिरी आ रही है अमावस निशा से। विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो बुझाओ इन्हें यो ना पथ मिल सकेगा। इसका होगा पहला, विश्व की भलाई का ध्यान रखें, बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होगा। अगला है, अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। दीपक और तूफान की यह कौन सी कहानी हो सकती है जो सदा से चली आ रही है। यह कहानी जो है संघर्ष सदियों से चली आ रही है। अच्छाई दीपक और बुराई तूफान के बीच में है। तूफान का अर्थ रुकावटें, अस्थिरता और अंधकार फैलाना है। दीपक निरंतर दूसरों के सुख, चैन, कल्याण और शांति के लिए संघर्ष करता रहता है। अगली पंक्ति, जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। दीपक की यह सोने जैसी लौ क्या हो सकती है जो अनगिनत सालों से जल रही है। इसका है आंसर, दीपक की यह सोने जैसी लौ जो अनगिनत सालों से जल रही है वह स्नेह, संघर्ष, प्रेम, ज्ञान और मानवता का प्रतीक हो सकती है। इसमें है, शब्द कविता से खोजकर लिखिए। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द आपस में चर्चा करके खोजिए और लिखिए। ये शब्द दिए गए हैं आपको, इसके आगे शब्द लिखने हैं, जो अन्य शब्द हों आपस में चर्चा करके लिखने हैं और कविता से खोजकर लिखने हैं। दिया मतलब दीप, उजाला मतलब उजेला मतलब अनगिनत मतलब धरती, जलना इसका होगा सरिता, उजाला। ये सब शब्द हैं जो ऐसे मिलते जुलते शब्द लिखने हैं आपको। यहाँ पे 3 शब्द दिए हुए हैं, दिया, उजेला, अनगिनत
तो हमने और शब्द लिखे हैं, मिलते जुलते। दीप लिख दिया, अनगिनत लिख दिया, धरती, उजाला, सरिता और जलना। अब है ये, इसमें देखिए नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थों वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। आप उनमें से वह शब्द चुनिए जो उस पंक्ति में सबसे उपयुक्त रहेगा। बहाते चलो डैश वह तुम निरंतर। नैया, नाव या नौका, तो नाव आएगा यहाँ पे। कभी तो तिबिर का डैश मिलेगा, तट, तीर या किनारा। किनारा आएगा इसमें, यहाँ पे नाव आएगा। रहेगा डैश पर दिया एक भी यदि, तो धरा, धरती या भूमि, तो इसमें धरा आएगा। कभी तो निशा को डैश मिलेगा, प्रातः, सुबह या सवेरा, सवेरा आएगा। जला दीप पहला तुम्ही ने, की डैश, इसके बाद है डैश की, फिर अंधेर, आर तिमिरी, अंधेरा, तो इसमें तिमिर आएगा। चुनौती डैश बार स्वीकार की, तो प्रथम, अव्वल या पहली, तो प्रथम बार। अब इसमें शब्द दिए हुए हैं आपको, ठीक है। आपको इसमें शब्द चुन के इसमें से भरने हैं यहाँ पे। तो हमने ज्योति, पूर्णिमा, नाव, लौ, दिया, दिए, उजेला, दिवस, स्वर्ण, इनमें से चुन के इसमें भर दिए। सवेरा के लिए और निशा के लिए क्या भरेंगे? अंधकार के लिए निशा वाला अंधेरा, तो उसके लिए क्या भरेंगे? अंधेरा, तूफान, तिमिर, किनारा, शिला, अमावस, जलना या बुझना, ठीक है। अपने समूह में मिलकर निशा और सवेरा के लिए कुछ और शब्द सोचिए और लिखिए। संकेत नीचे दिए गए चित्र देखिए और उन पर विचार कीजिए। अभी चित्र दिया मैं, इसमें क्या हुआ? ये व्यक्ति है, मनुष्य ऊपर चढ़ गया, तो ये सफलता हो गई इसकी। अब यहाँ पे कोई नहीं चढ़ा हुआ, तो इसका मतलब असफलता है। और यहाँ पे इस पिक्चर में काला काला दिख रहा था, रात है। इधर उजेला दिख रहा था, दिन है। अब ये क्या है? फूल हैं, तो ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं, काले काले से हल्का हल्का, तो ये मुरझाना है। और ये फूल जब पूरा खिल गया, बड़ा हो गया, यहाँ पे छोटे छोटे फूल हैं, तो शायद ये मुरझा रहे हैं, तो यहाँ मुरझाना आएगा। ये खिल गया फूल पूरा अच्छे से, तो ये खिलना आएगा। पूर्णिमा की रात, ये पूरा चाँद दिख रहा है, और ये बादल चाँद को ढक रहे हैं, तो ये बादलों भरी रात। अगला पेज है। कविता की इस पंक्तियों को वाक्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। तुम्ही ने पहला दीप जला, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। अब नीचे दी गई पंक्तियों को इस प्रकार वाक्यों के रूप में लिखिए। यहाँ पे वाक्य दिए हुए आपको इनके पूरा वाक्य बनाना है आपको। नीचे दी गई पंक्तियों को इस प्रकार वाक्य के रूप में लिखिए। तो वाक्य के रूप में लिखना है आपको इन पंक्तियों को। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, तो इसका वाक्य बनेगा तुम वह नाव निरंतर बहाते चलो। अब अगला है जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, इसका वाक्य बनेगा ये दिए स्नेह भर भर जलाते रहो। बुझाओ इन्हें यो ना पथ मिल सकेगा, तो इसका बनेगा इन्हें बुझाओ अन्यथा पथ ना मिल सकेगा। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस हेमे घिरी आ रही है अमावस निशासी, तो इसका वाक्य बनेगा मगर आज दिन के समय भी विश्व पर अमावस्या निशा क्यों घिर आ रही है। तो स्टूडेंट इन पंक्तियों के संग, इस वाक्यों के संग ये हमारी जो पोएम के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। और अगर आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे समझ में आ गए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी लेसनों के वीडियो हैं तो मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं 6th क्लास के हिंदी के। और मेरे जो चैनल है सुहानी एजुकेशन क्लासेस, इसमें आपको संस्कृत के 6th 7th 8th 9th और 10th क्लास के सभी लेसनों के आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो आपको देखना चाहते हैं वहाँ पे तो जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।